अभी लगभग 2 या 3 दिन पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया है और वहां से प्रशांत किशोर 19,000 से अधिक वोटों से जीत गए। और जो कहते थे कि यहाँ हम कुछ करें या ना करें, किसी को भी खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिलाई को भी तो एक तरफा जीत जाएंगे, उनके लिए ये एक तरफा हार है। और बता दिया गया है कि भैया सब चीज पालिए, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो। और उसके आगे बढ़ते हैं एक कदम, तो भैया सब कुछ करना चाहिए अपने जिंदगी में, लेकिन कभी जेंजी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और जिसके वजह से आज ये सब हो रहा है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अब मनोज तिवारी, ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई, उसको ये कौन है? हाँ, ये लड़का नहीं, उसको उनको जरा से पुलिस कहाँ है, उनको पकड़िए, उनको बोलिए क्या कर रहे हो। कॉमेडियन ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री 3 तारीख को 70,000 से ज्यादा वोट से हमारा मंडल अध्यक्ष हराने वाला है और उस दिन ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इस हारने के बाद अगर वो भविष्य में कभी खड़ा होते हैं, अगर संसद में खड़ा होना चाहते हैं, तो वहां से मैं हराऊंगा उनको 80,000 वोट से। मैथिली जी, अब आप भी आ जाइए। और भैया इसमें मजे लेने वाले भी बहुत लगे हैं। ये है वीना मानी, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। ये अपनी पूरी समर्थन प्रशांत किशोर को दे रही थी। और जब प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो डायरेक्ट बीजेपी कार्यालय में फोन करती है, भैया लड्डू भिजवा दीजिए ना, काहेला बर्बाद कीजिएगा। हेलो भैया। जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार। बुलंदी है ना? क्या बुलंदी रहेगा मैडम, सब तो गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया? कहाँ है बीजेपी कार्यालय? जी ऑफिस में है, लेकिन निकल रहे हैं यहाँ। सुनिए ना, निकलने के पहले एक काम कीजिए ना, मेरा लड्डुआ सब बर्बाद हो जाएगा, सब भिजवा दीजिए, गरीब में बंटवा दें, खरीदना नहीं पड़ेगा, मेरा पैसा बच जाएगा। जब भैया 3 तारीख को काउंटिंग शुरू होने वाला था तो नितिन नवीन जी को लग रहा था कि भैया ये तो हमारा घर है, यहाँ से हारना नामुमकिन है, तो लड्डू वड्डू बनवाना शुरू कर देते हैं। लड्डू बहुत जोर शोरों से बनने लगता है। लेकिन काउंटिंग शुरू होते ही मॉर्निंग से ही प्रशांत किशोर सभी पे हावी थे और शाम होते होते प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से जीत गए। उसके बाद भैया अब इनको समझ में आया कि भैया यहाँ के लोग तो थोड़ा एजुकेटेड है, जात के नाम पे वोट नहीं देगा, धर्म के नाम पे वोट नहीं देगा, काम के नाम पे वोट देगा, जो कि आप किए नहीं है। उसके बाद जो लड्डू का हाल होता है वो है आपकी स्क्रीन पे। और भैया इसी सब को देख के प्रशांत किशोर ने पहले ही ये बात बता दिया था। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? तो भैया ये बांकीपुर की जनता है। हर बार जात के नाम पे आपको वोट नहीं मिलेगा, हर बार आपको धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, हर बार मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। जी हाँ, सब कुछ पालना चाहिए, गलतफहमी नहीं। ये नहीं था कि हाँ भाई कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएंगे, अपना घर है यहाँ से जीत तो फिक्स है, कुछ करे या ना करे। लेकिन नहीं, बांकीपुर की जनता ने पूरी बिहार की जनता को एक निर्देश दिया है कि भैया आप उसी को चुनो जो आपको चुनता है, आप उसको चुनो जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए कर रहा है। और इसी सब को देख के बांकीपुर की जनता ने एक नई सोच, नई शुरुआत को चुना है और उनका समर्थन किया है कि भैया इतना साल से तो हम इनका समर्थन करते आ रहे हैं, देख ही रहे हैं, इस 5 साल हम इनको भी देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसलिए वहाँ की जनता ने एक नई सोच को, नई समझ को अपना समर्थन देने का काम की है। भैया आप ये मत सोचिएगा कि हम प्रशांत किशोर का साइड ले रहे हैं। जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। वो जीत गए हैं, अच्छी बात है। वो जो अच्छा करेंगे वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, वो जो गलत करेंगे हम उसका भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जीतने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो उन्होंने जो अपना एजेंडा है डायरेक्ट बताया है कि मैंने नाली और पूरा कचरा नाली पे वोट नहीं लिया है। और जी हाँ, और सम्राट चौधरी पे हम सबसे ज्यादा जोर डालेंगे कि बांकीपुर जो पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है वो ऐसा ना रहे, आने वाले 5 साल में वो एक नए रूप में रहे।
आगे आप खुद सुनिए वो क्या कहते हैं। बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं। और भैया प्रशांत किशोर की जीत के बाद बांकीपुर में अगर किसी को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, तो वो है BIB विजेंद्र सिंह। जी हाँ, जो कि चुनाव से पहले ये कहते थे कि भाई हम लोग का जीत तो रखा हुआ है, 70,000 प्लस वोटों से जीतेंगे, और उनका मजाक कुछ इस प्रकार उड़ाया जा रहा है। BIB रे कहत रहे 70,000 वोट से हर आई फेंक रहा, तो वोटो 70,000 नाइल रे लोग पता ना से खोजा सही बना BIB रे। इतना ही नहीं भैया, ये सब देखने के बाद आते भी हैं, खुद को डिफेंड भी करते हैं। देखो कि काल जब 30 तारीख के रिजल्ट आइल, 3 तारीख के जब रिजल्ट आइल, तो चर्चा के कर होता प्रशांत किशोर जी के और BIB विजेंद्र सिंह के। अगर हम लोग जीत गए होते तो यही लोग विधवा विलाप कर रहे होते कि EVM खराब है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, तारा पुलिस वाले का गुंडाई चला है। अब काहे नहीं आप लोग बोल रहे हैं? जब आप लोग का विजय होता है तब ये सब सही हो जाता है। डिफेंड करते करते अपने कमेंट सेक्शन में गाली भी सुन रहे हैं, लेकिन डिफेंड करना नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, उसके हम आगे चलते हैं, बात करते हैं मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बारे में। जी हाँ, वो खुलकर ये कहते हैं कि बांकीपुर में जो हार हुआ है उसका कारण है मोदी जी, क्योंकि हमने जो वोट दिया था नीतीश कुमार को दिया था, हमने जो चुना था नीतीश कुमार को देख के वोट दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन ऊपर वालों ने क्या किया, नीतीश कुमार को हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेन रीजन यही है बांकीपुर से सीट हारने का। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।